राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है ऐतराज। रुचि हैदराबाद की एक एमएनसी कंपनी में सीनियर पोस्ट पर काम करती थी। उसके परिवार में उसके पापा प्रकाश जी और मम्मी गायत्री थी। एक दिन वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। गायत्री जी ने रुचि को टिफ़िन पैक करके दे दिया ऑफिस ले जाने के लिए। रुचि अपनी मम्मी से बाय बाय करके निकल जाती है। तभी गायत्री जी, अरे रुक तो, नाश्ता भी नहीं किया तूने, थोड़ा तो खा ले। रुचि, नहीं मम्मी, आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है। इतना कहकर रुचि ऑफिस चली जाती है। इधर गायत्री जी काम ख़त्म करके अपनी एक सहेली को फ़ोन करती हैं। गायत्री जी अपनी सहेली रमा से, तूने एक लड़के के बारे में बताया था ना, बात चला ना, मुझे अब जल्द से जल्द रुचि की शादी करनी है। तभी रमा बोलती है, लेकिन तू तो कह रही थी कि रुचि शादी के लिए भी तैयार नहीं है। गायत्री जी, अरे आजकल के बच्चे तो बस काम में ही लगे रहते हैं, हमें ही सोचना पड़ेगा, इनके पास तो फुर्सत ही नहीं है अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचने की। रमा, ठीक है, मैं लड़के वालों से बात करके बताती हूँ। अगले दिन रमा गायत्री जी को लड़के के बारे में सारी बात बता देती है और उसका बायोडाटा और फ़ोटो भी भेज देती है। शाम को प्रकाश जी घर पर आते हैं तो गायत्री जी उन्हें सारी बात बताकर लड़के की फ़ोटो दिखा देती है। कुछ ही देर में रुचि भी आ जाती है। दोनों उससे शादी की बात करते हैं। बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। पहले तो वह मना कर देती है, लेकिन बहुत समझाने के बाद वह लड़के से मिलने को तैयार हो जाती है। 2 दिन बाद एक रेस्टोरेंट में दोनों मिलने पहुंच जाते हैं। शिवम और रुचि दोनों मिलते हैं। रुचि लंबी कदकाठी और दिखने में बहुत ही सुंदर लड़की थी। रंग भी साफ था। इधर शिवम भी अच्छी कदकाठी और देखने में सुंदर, बस हल्का सा रंग सांवला था, पर उस पर बहुत सूट होता था उसका रंग। दोनों ने एक नज़र में ही एक दूसरे को पसंद कर लिया। पर रुचि अपनी सारी बातें पहले ही क्लियर कर लेना चाहती थी, जिससे बाद में कोई परेशानी ना हो। और काफ़ी देर तक बात करते रहने के बाद रुचि, देखो शिवम, मैं एक सीनियर पोस्ट पर हूँ, जिससे मुझ पर काम का लोड बहुत ज़्यादा रहता है। एक तो मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती, दूसरा मैं घर का काम नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे घर आकर भी ऑफिस का काम करना पड़ता है। शिवम, मैं समझता हूँ रुचि, हम घर के काम के लिए मेड लगा लेंगे। रही बात तुम्हारी नौकरी की, तो मुझे और मेरे घर वालों को तुम्हारी नौकरी करने पर कोई ऐतराज़ नहीं है। दोनों की सहमति होने पर दोनों परिवार एक दूसरे से मिलने पहुंच जाते हैं। प्रकाश भाई साहब, बच्चों ने तो एक दूसरे को पसंद कर लिया है, अब आप भी बता दीजिए। राकेश जी, भाई जब बच्चे मान गए तो भला हमें क्या ऐतराज़ है, आप अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए। पंडित जी को दिखाकर शादी का अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लिया जाता है। 4 महीने बाद शादी तय हो जाती है। इधर रुचि की कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, जिसकी जिम्मेदारी रुचि को सौंप दी जाती है। एक दिन रुचि ऑफिस से घर आती है तो गायत्री जी, बेटी अब शादी में केवल 20 दिन ही बचे हैं, तो अब ऑफिस से छुट्टी ले ले। रुचि, माँ मैं तो केवल शादी में 2 दिन की ही छुट्टी ले पाऊँगी, इस समय मेरा बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर यह काम सही से हो गया तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। प्रकाश जी, लेकिन बेटा, शादी की रस्में तो 7 दिन पहले ही शुरू हो जाएंगी। रुचि, पापा मैं इसीलिए शादी से इनकार कर रही थी, मेरे कैरियर का गोल्डन पीरियड चल रहा है। आप लोगों की बात मानकर मैंने शादी को हाँ कर दी, लेकिन मैं अपने कैरियर से ध्यान नहीं हटा सकती। गायत्री जी ने अपनी सहेली रमा के साथ मिलकर ही शादी की सारी शॉपिंग कर ली। इधर प्रकाश जी ने भी शादी की सारी तैयारियां कर ली थी। शादी से एक दिन पहले ही हल्दी मेहंदी की रस्में रखी गई। रुचि, मम्मी मेरे केवल एक हाथ में ही मेहंदी लगाना, मुझे फ़ोन भी करने हैं। मेहंदी और हल्दी के बीच में भी रुचि फ़ोन पर ही ऑफिस में काम समझा रही थी। गायत्री जी, अरे अब बस कर, इतना क्या काम कि शादी की रस्में भी ढंग से नहीं कर रही है। अगले दिन शादी का समय आया। बारात आ चुकी थी। शिवम और रुचि दोनों जयमाला पहने स्टेज पर बैठे थे। तभी रुचि की एक सहेली रुचि के पास आई। रुचि का मोबाइल उसके हाथ में था। रुचि फ़ोन पर बात करने लगी। रुचि, क्या सर्वर डाउन हो गया?
ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही हमने टेस्ट किया था। रुचि ने जल्दी से फ़ोन काटा और शिवम से बोली, शिवम, मुझे जाना पड़ेगा, मेरी कंपनी में सर्वर डाउन हो गया है। शिवम, क्या कह रही हो रुचि? क्या मैं यहाँ स्टेज पर अकेला बैठा रहूँगा? कम से कम आज के दिन तो तुम्हें समय निकालना चाहिए था। तभी उसकी सहेली ने रुचि के कान में कुछ कहा। रुचि, अच्छा शिवम, लेकिन पहले मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। मैं यहीं बैठकर अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर हम दोनों फेरे के लिए चलेंगे। शिवम ने कहा, ठीक है, अगर इतना ही ज़रूरी है तो मैं तैयार हूँ। रुचि फ़ोन पर कुछ ज़रूरी बात करती है। इधर प्रकाश जी और गायत्री जी और रुचि के सास ससुर कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या चल रहा है। प्रकाश जी, शिवम बेटा, क्या बात है, अचानक क्या हुआ? शिवम, कुछ नहीं पापा जी, रुचि को कुछ ज़रूरी काम है। गायत्री जी, अरे बेटी, क्या कह रही है, आज तो कम से कम काम मत कर। तभी रुचि की सहेली उसके ऑफिस के 2 लोगों के साथ वहाँ आ जाती है। रुचि, बस माँ, 1 घंटे का समय दे दो। रुचि वहीं स्टेज पर बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगती है। बाकी दोनों लोग नीचे कुर्सी पर बैठकर अपना काम कर रहे थे। बीच बीच में रुचि उनका काम देख रही थी। इसी तरह करीब 3 घंटे बीत जाते हैं। तभी पंडित जी भी बोलते हैं, प्रकाश जी, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, वर वधू को भेजिए। प्रकाश जी, रुचि, बहुत हुआ, बस अब चल, बहुत परेशान हैं सब। रुचि, बस पापा, कुछ देर और। राकेश जी, समधी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी बेटी शादी ही नहीं करना चाहती है? इस तरह हमारी बेइज्जती करने का क्या मतलब है? हम अब और इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। तभी रुचि बोलती है, माफ़ कीजिए अंकल जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे लिए मेरा काम ज़रूरी है। राकेश जी, चल बेटा, हम चलते हैं, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता हूँ। प्रकाश जी, नहीं समधी जी, ऐसा मत कीजिए। तभी शिवम भी बोलता है, पापा, मैं तो रुचि से ही शादी करूँगा। जो लड़की काम के लिए अपनी शादी की परवाह नहीं कर रही, वह कभी भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेगी। राकेश जी चुप हो जाते हैं। कुछ ही देर में सर्वर काम करने लगता है। उसके ऑफिस के जो लोग थे वह भी वापस चले जाते हैं। रुचि, अंकल जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन अगर आज मैं ये सब नहीं करती तो मेरी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। शायद कंपनी बंद भी हो जाती। उस कंपनी में करीब 300 लोग काम करते हैं, उनका क्या होता? मेरी शादी भले ही टूट जाए, लेकिन मैं उन लोगों की नौकरी जाते नहीं देख सकती। राकेश जी, बेटी, मुझे ये सब पता नहीं था। तेरे जैसे बहू पाकर हम धन्य हो गए। और हाँ, मुझे अंकल नहीं, पापा कहना सीख लो। यह सुन सब लोग हंसने लगे। रुचि उन्हें देखकर शर्मा गई। शिवम और रुचि की शादी हो गई और हंसी खुशी रुचि अपने पिता के घर से विदा हो गई। शादी होते ही रुचि की कंपनी में उसका प्रमोशन भी हो गया। अब रुचि और शिवम की शादीशुदा लाइफ शुरू हो गई। रुचि ने घर और काम दोनों को बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन रुचि ने जो शर्तें रखी थी कि वह घर के काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसे घर पर आकर भी ऑफिस का काम करना पड़ता है। शिवम बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का है, जैसा कि शिवम ने उसे प्रॉमिस किया था। उसने शादी होते ही 2 मेड रख ली, जिसमें से एक घर का सारा काम करती और दूसरी खाना बनाती। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। शादी के 1 महीने बाद ही पता चला कि रुचि प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर शिवम, रुचि के माता पिता गायत्री जी और प्रकाश जी और शिवम के माता पिता भी बहुत खुश हुए। लेकिन रुचि की प्रेग्नेंट होते ही तबीयत खराब रहने लगी। शिवम ने रुचि को डॉक्टर को दिखाया और उसके कुछ टेस्ट करवाए तो सब कुछ सही आया। अब शिवम रुचि का और भी ज़्यादा ध्यान रखने लगा। 3 महीने ऑफिस कंटिन्यू करने के बाद रुचि ने घर से ही अपना ऑफिस का काम करने के लिए परमिशन मांग ली।
अब रुचि अपना ऑफिस का काम घर से ही करने लगी, तो पूरा दिन वह घर पर ही रहती। ऐसे में उसके सास ससुर उसका पूरा ध्यान रखते और उसकी मम्मी पापा भी कभी कभी उससे मिलने आ जाते। लेकिन रुचि अपने ऑफिस का काम अच्छे से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। इस कारण उसका किसी भी काम में मन ही नहीं लगता था, इसलिए वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। उसको बार बार मन में यह आता कि कहीं उसने इतनी जल्दी बच्चा करके कोई गलती तो नहीं कर दी। यह बात वह शिवम से बार बार करती, लेकिन शिवम भी उसे बहुत ही प्यार से और सही ढंग से समझा देता। रुचि, देखो, हमें तुम्हारे काम करने से कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन अभी तुम्हें अपना और बच्चे का भी ध्यान रखना है। कुछ ही दिन की बात है बस, इसलिए जितना हो सके उतना ही ऑफिस का काम किया करो और थोड़ा आराम भी किया करो। कुछ दिन की शिवम ने भी अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली, जिससे वह रुचि का ध्यान रख सके। प्रेगनेंसी के 8 महीने तक रुचि ने ऑफिस का काम घर से ही संभाल लिया, लेकिन अब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी। तो उसने अपने ऑफिस में बात कर ली कि उसे 6 महीने की ऑफिस से लीव चाहिए। रुचि की लीव एक्सेप्ट कर ली गई। आखिरकार रुचि की डिलीवरी का दिन भी आ गया। रुचि को अस्पताल ले जाया गया। रुचि के माता पिता, शिवम, उसके सास ससुर सभी अस्पताल पहुंच गए। रुचि को सिजेरियन से बेटा पैदा हुआ, जो कि बहुत ही हेल्दी था। अब रुचि पूरी तरीके से अपने हेल्थ का और अपने बच्चे का ध्यान रखती। शिवम ने भी कुछ दिन की अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, जिससे वह भी अब रुचि और अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रख सके। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राधे कृष्ण।